अब हम संख्या के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जैसे सारी संख्या पीछे पढ़ चुके, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी संख्या पढ़ चुके। लेकिन अब कौन सी संख्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अब डिटेल पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्या है, वैसी संख्या जो रूट क्यू के रूप में रहता है, रूट क्यू के रूप में रहता है। उसे क्या कहेंगे? इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो रूट क्यू के रूप में रहता है उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब रूट क्यू के रूप के मतलब क्या है? रूट में दिख जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां लिखना होगा जहां क्यू बराबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यू क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहा जाता है? जैसे एक का वर्ग, एक का वर्ग मतलब एक का स्क्वायर। एक का वर्ग मतलब एक का स्क्वायर, और एक के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक गुना एक होता है। एक हो गया। दो का वर्ग मतलब कितना? दो के स्क्वायर, दो गुना दो, कितना हो गया? 4। तीन का वर्ग, तीन का वर्ग, तो ये 3 गुना 3, ये कितना हो गया? 9। ये 4 का वर्ग, 4 गुना 4, कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग, 5 गुना, तो ये सारी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ये है पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये सारी संख्या तो ऐसी छोड़ देना है। ये जितनी भी संख्या आएगा ऐसे वर्ग में, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे आएगा, फिर 49, फिर 64, फिर 81, फिर 100, 121 ऐसे करके जितनी भी संख्या आएगा वो सारी की सारी संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और पूर्ण वर्ग संख्या कभी अपरिमेय संख्या नहीं होता है। इसका मतलब इसको छोड़ करके जो भी संख्या आएगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे देखो, रूट 3 हो जाए, रूट 2 हो जाए, रूट 5 हो जाए, रूट 7 हो जाए, रूट 11/5 हो जाए, रूट 7/2 हो जाए, रूट 121/√2 हो जाए। तो 121 का ये तो निकल जाएगा। देखो 11 हो गया वर्गमूल इसका, और ये √2 वर्गमूल आता है सबको ना, वर्गमूल आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये √21 का, ये √21 का 11 होता है बटा में √2। यदि नहीं आता है तो ये पूरा वर्ग याद कर लो। ये 6 का स्क्वायर आगे होगा 36, 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 के स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 के स्क्वायर हो जाएगा 10, 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के 144, 13 के 100,
ये 14 के 196, फिर 15 के स्क्वायर होता है 225, 16 के 256, फिर 17 का 289, फिर 18 का 324, फिर 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484। कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। जब 50 तक याद रहेंगे तो क्या होगा, आपको पूर्ण वर्ग संख्या देखने में आसानी होती है और आसानी से आप इसको पकड़ सकते हो। जैसे 121 आया तो तुमको पता चल गया कि इसका कितना होगा, 11 होगा। 144 आएगा, वैसे ही पता चल जाएगा कि 12 है। तो इसको याद करने से आपको पूरा पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पता चलेगा। अब इसको छोड़ के जो भी संख्या आएगा रूट में, वो सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। एक तो ये अपरिमेय संख्या हुआ कि जो रूट में रहेगा, लेकिन अपरिमेय संख्या यही नहीं होता है। अब देखो, अपरिमेय संख्या का रूप और भी आता है। अपरिमेय संख्या दशमलव के बाद अशांत अनावर्ती होते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती होते हैं। अशांत अनावर्ती होते हैं। अब अशांत अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे 1.01001000010001 ऐसे डॉट डॉट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसा नहीं कि रूट में देखे सिर्फ वही अपरिमेय संख्या होगा, समझा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी इस तरह से आएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जो होगा अशांत अनावर्ती होते हैं। इसका मतलब कि 1.0101 ये कभी शांत नहीं होने वाला है, ये बढ़ते जाता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी जैसे आ गए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट लिख दे, ठीक है। तो ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती है। तो ये भी अपरिमेय संख्या में आता है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या में आता है। ध्यान देना, यदि अपरिमेय संख्या इस तरह से आ जाए, अब देखो इस तरह से आ जाए, जब इस तरह से हो जाए 1.34 ये ऐसे दे दे, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। इसको बोलते हैं बार या रिकरिंग। इसको बोलते हैं बार या रिकरिंग। ये बार या रिकरिंग बोला जाता है। इसको बोलते हैं बार या रिकरिंग। इसको क्या बोलेंगे, बार बोलते हैं या रिकरिंग बोला जाता है। रिकरिंग बोलते हैं। और ये जो इस तरह से दिखेगा संख्या, इसका मतलब होता है परिमेय संख्या है। क्यों होता है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं। अब इस पर ये जब अपरिमेय संख्या आएगा तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन दे देगा इस तरह से, √7, √64, √16, √400। कौन अपरिमेय संख्या है? 7। ये क्या हो गया, 7 हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें 7 नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या में है 7 कहीं नहीं, इसलिए ये क्या होगा, √7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
7 जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा दूसरा देखो, इसमें कौन होगा 3 प्लस √23 माइनस √23, इसमें बताना है कौन परिमेय संख्या है। दूसरा 2 बटा में √7, तीसरा यहाँ हो जाएगा √2, 3 √2। इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इसमें बताओ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय संख्या है, बोलो। यहाँ देखो इस तरह के क्वेश्चन है तो इसको हल करना चाहिए। ये प्लस है ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और क्या बचेगा 3। 3 क्या है p बटा q के रूप में है, बटा में 1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 2 बटा में √7 ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √2 है √7 है और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब जरा देखो, हमेशा एक पॉइंट से याद रखना कि जहां भी परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ आ जाएगा, परिमेय देखो यहाँ देखो परिमेय संख्या है ये 2 और नीचे क्या है अपरिमेय संख्या है रूट में है और √7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या होगा परिमेय और अपरिमेय संख्या से भाग दिए क्या मिला अपरिमेय संख्या। तो यहाँ देखो अपरिमेय संख्या को यदि हम मान लो अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर IR लिख देते हैं। और रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या को हम लिखते हैं R से लिखते हैं। क्या लिखते हैं R से लिखते हैं, ठीक है। तो यदि हम परिमेय संख्या को भाग देंगे अपरिमेय से तो क्या मिलेगा हमेशा अपरिमेय मिलेगा, और अपरिमेय में भी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। यदि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटा देंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, ठीक है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ देंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। यदि अपरिमेय संख्या को गुना कर देंगे परिमेय संख्या से तो ये भी अपरिमेय संख्या मिलेगा। मिला कि नहीं, गुना किए तो भी अपरिमेय संख्या मिला, जोड़े तो भी परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे कोई पूछ दे कि जैसे कि 2 प्लस √5 कौन संख्या है, तो क्या बताइएगा अपरिमेय बताएंगे। क्या बताएंगे अपरिमेय बताएंगे। 2 प्लस √5 क्या हो जाएगा अपरिमेय बता। तो ये सारी संख्या आपको क्या करने हैं याद कर लेने हैं कि कभी भी परिमेय या अपरिमेय संख्या को भाग देंगे अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय को परिमेय से भाग देंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, परिमेय में अपरिमेय संख्या से घटा देंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ देंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, और अपरिमेय को गुना करेंगे परिमेय संख्या से तो भी अपरिमेय मिलेगा। तो ये पूरी आपकी जो कहानी है वो अपरिमेय संख्या के बारे में है और इसी पर चैप्टर आधारित है अगला, ठीक है। अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और ये भी संख्या ऐसा नहीं है कि केवल रूट देखना है, ऐसी संख्या भी जो अशांत अनावर्ती होता है उसको भी कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देना होगा कि जब इस तरह से संख्या आ जाए तो वो उसको कहते हैं परिमेय संख्या, इसलिए कंफ्यूजन न करेंगे। बार बार संख्या एक ही आएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लो ये संख्या दे दे आपको, ये संख्या कौन सी है परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है। ये एक ही संख्या बार बार आए तो ये है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब होता है बार बार संख्या बदलते जाए। जैसे यहाँ 1 0 1 है, 0 0 1 है, अब 0 0 ये 4 को 0 के बाद 1 है, अगला आता है 5 0, ये अशांत अनावर्ती है। और ऐसे संख्या परिमेय संख्या कहलाते हैं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं।